बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि रमज़ान आपका खैर आफियत से गुजरे। अल्लाह पाक हर मुश्किल से आपको मुश्किल से निकाले और आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन। तो आज हम दही फुल्कियाँ, जिसे पकौड़ियाँ भी कहते हैं, पकौड़ियाँ चाट की रेसिपी लाए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की और सस्ती, और 10 से 15 अफराद के लिए हम आपको बना कर दिखाएँगे। ये है जी आधा किलो बेसन, और ये बेसन मैंने घर का पिसाया हुआ है। दाल लाकर हमने घर में पिसाई थी चक्की वाले से। तो आप इसी तरह कीजिएगा। इसमें डालूँगी 1 बड़े खाने का चम्मच ज़ीरा। इसकी जगह आप अजवाइन भी डाल सकती हैं। ज़ीरा अजवाइन बहुत अच्छे टेस्ट देते हैं। तो यहाँ 1 चम्मच जो है छोटा खाने का बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है जिसे कहते हैं, वो डालूँगी। 1 ही नमक का डालूँगी, ये छोटा खाने का चम्मच नमक का डालूँगी। ज़्यादा नमक नहीं डालना, बस इतना डालना है कि ये बैलेंस हो जाए। इसमें थोड़ा-सा नमकीनपन आना चाहिए। तो मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतर और मज़े की बनेगी, यकीन मानें, और बहुत मज़ा आएगा आपको। घर में एक बार बनाएँगी तो बहुत ही टेस्टी, आप बाज़ार से लाना भूल जाएँगी। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम इसे पानी डालेंगे और एक गहरा सी डो बना लेंगे। आटे की तरह नहीं, लेकिन थिक होनी चाहिए, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होनी चाहिए। अगर पकौड़ी आपने बड़ी रखनी है तो आपको थोड़ा थिक रखना होगा, और अगर आपने पकौड़ी छोटी रखनी है, जो है फुल्की अपनी, तो आपको थोड़ा-सा पतला गोल रखना होगा। तो यहाँ मैं इतना थिक रखूँगी, मुझे पकौड़ियाँ बड़ी रखनी है। अगर आपको इस छोटी पकौड़ी रखनी है तो आप थोड़ा-सा और आधा आधा कप 1 कप का चौथाई हिस्सा और डाल दें। तो इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो माशाल्लाह जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देती, ये इतना थिक है कि ये गिर नहीं रहा, मैं डाल रही हूँ। और यहाँ मेरे पास ये पकौड़ियों फुल्कियों निकालने के लिए चम्मच है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चावलों वाला चम्मच जो है ना वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और ऑयल हमारा हो चुका है गरम, तो अब मैं वो चम्मच जो है इसके ऊपर रखूँगी और इसके अंदर डालूँगी जी बैटर। ये आप अकेले ही बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, इसमें किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 चम्मच डालूँगी और उसी से मैं अच्छी तरह दबा-दबा कर घुमाऊँगी इसको। तो ये देखें जी, जब मैं इसे घुमा रही हूँ ऊपर, और ये नीचे फुल्कियाँ हमारी तैयार हो रही हैं। देखें ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि ये जब इसके अंदर डालें ना तो ये ऊपर आती जाएँ, फ़ौरन ऊपर आती जाएँ। ये नहीं कि वो नीचे ही बैठी रह जाएँ, ठीक है? तो जो बैठी रहेंगी उनको आपने थोड़ी देर बाद अलहदा करना है, ठीक है? अभी मैं आपको करके दिखाऊँगी। तो यहाँ देखें जी, ये थोड़ी-सी चिपकी हुई हैं एक-दूसरे के साथ, लेकिन ये ऐसे नहीं रहेंगी। जब थोड़ी देर बाद हम इसे चेंज करेंगे ना, जब कलर हल्का-सा सुनहरी आता है, तब चेंज करेंगे, जो तो सारी अलहदा हो जाएँगी। अगर एकदम चेंज करेंगे ना तो ये अलहदा नहीं होंगी। तो यहाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह। आधा किलो में से जी देखें एक बड़ी बर्तन भर के बन गया है, और ये 15 अफराद के लिए मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आज, और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। सब कुछ मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी। तो अब आधा घंटा 1 घंटा इसको स्टे देंगे, उसके बाद हम अपना अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो यहाँ देखें जी, बिस्मिल्लाह, मैं अब इसे डीप बर्तन, जो गहरा बर्तन है, तांबिया वगैरह जो पतीली और या बाटा कोई, उसमें डालूँगी और उसमें पानी डालूँगी कि ये डिप हो जाएँ। अब हम इसमें नॉर्मल जो पानी है ना, हम गर्म पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये घर पे बनी हुई हैं, तो इसमें पानी ज़्यादा। अब इसे 7 से 8 मिनट आपने इसके अंदर छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना। तो यहाँ माशाल्लाह अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी भी तैयारी शुरू कर ली है। ये हैं जी आलू, 2 किलो आलू लिए हैं। आधा किलो फुल्कियों के लिए 2 किलो आलू, 3 बड़े साइज़ के प्याज और 3 ही बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। आधा-आधा पाव चीज़ें मिकदार में है, और ग्रीन चटनी है। इसकी रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, डेली फूड पर। तो बहुत ज़बरदस्त बनती है ये चटनी। पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च की, इसमें सब्ज़ मिर्चें आपने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें डालनी है बड़े साइज़ की इस चटनी में, और पुदीना और जो है धनिया, वो आधा-आधा कप डालना है, ठीक है? और बहुत ज़बरदस्त, और सब्ज़ मिर्चें भी हैं जी, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप भी की हुई हैं इसकी, और इसके अंदर डाल दी हैं। चटनी के अंदर आपने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें डालनी है। तो यहाँ पकौड़ियाँ हमारी भीग चुकी हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, फुली-फुली सी। अब हल्के हाथ से हम इसको दबा के इसका पानी रिमूव कर देंगे, और अपने दूसरे के बर्तन के अंदर डाल देंगे, जिसमें हमारे आलू और प्याज टमाटर का बैटर है। तो लंबी बहुत ज़्यादा हो जानी थी, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें अलहदा नहीं दिखाई, मिक्स करके दिखा दी थी, सॉरी। तो मिकदार मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब 2 किलो दही लेंगे जी हम, और इसको अच्छी तरह
पतला कर लेंगे, फेंट लेंगे। इतना भी नहीं पतला करना कि पानी बन जाए, बस थोड़ा सा थिक होना चाहिए। एक लिक्विड सी इसकी डो होनी चाहिए। 3 बड़े खाने के चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी का टाइम आ रहा है नज़दीक, और मेहमान भी आए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं ये तैयारी कर रही हूँ। साथ में वीडियो भी शूट कर रही हूँ कि आपने अगर इफ्तार पार्टी जब दोस्त अजीज़ को बुलाते हैं, तो आप घर पे ये सस्ती और आसान सी रेसिपी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह 15 अफराद के लिए ये जी प्लेटें भर भर कर ना आप माशाल्लाह दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। ये मिक्स कर चुकी हूँ। अब प्लेट में आपने किस तरह डिश आउट करना है, आप एक प्लेट लें, उसमें थोड़ा-सा प्याज़, टमाटर उसमें डालें, अपना दही भल्ले दही फुल्कियाँ जो हैं, और उसमें थोड़ी-सी जो है खुबानी की चटनी जो है ना, अगर किसी को पसंद है तो डाल दें, नहीं तो ना डालें। ग्रीन चटनी भी आप डाल सकती हैं। तो खुबानी की चटनी भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, चंद दिन पहले आप इसे देख सकते हैं। बहुत मज़े की मीठी सी चटनी बनाई थी। सस्ती, सबसे सस्ती रेसिपी मैंने आपको बताई है। जब आप किसी के करेंगे वो दावत, तो 3-4 हज़ार जो मैंने तामिया भर के बनाया, 3-4 हज़ार से नीचे का नहीं है। तो लेकिन घर पे आप 1500-1600 रुपए में आराम से बना सकती हैं। बहुत मज़े की बनी है। और भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए बड़ी फैमिली के बनाने के लिए रेसिपियाँ लाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिलेगा। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।